इसलिए बुलाने की आवश्यकता हुई कि क्या भारत की आइडेंटिटी को बदनाम करना इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है? क्या भारतीय आस्था को अपमानित करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है? क्या भारतीय संस्कृति और संस्कार को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा है? ये बात हम बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं। It is evident that insulting India's ethos, publicly humiliating Hindu gods, and questioning the very idea of India has become the hallmark of the political agenda of the India Gadbandhan. और इसका एक कारण क्या है कि जो डीएम के उनके एलआई है, उनके एक मंत्री कल गए थे सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए। बाकी उनका मैटर सब जुडिस से मुझे टिप्पणी नहीं करने। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही कि यू टेक अनड्यू लिबर्टी विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड यू कम टू द सुप्रीम कोर्ट। स्टालिन ने क्या क्या बोला था आपको मालूम है। उनके दूसरे पार्टी के नेता ए राजा हैं, उन्होंने एक भाषण दिया है। मोदी जी पर क्या बोला है मैं अलग से आऊंगा, लेकिन वो जो बात कहना चाह रहे हैं, इंडिया इज नॉट ए नेशन, अंडरस्टैंड दिस वेल, इंडिया इज नेवर ए नेशन, वन नेशन मीन्स वन लैंग्वेज, वन ट्रेडिशन, वन कल्चर, देन ओनली इट इज नेशन। इंडिया इज नॉट ए नेशन बट ए सब कॉन्टिनेंट। ये माओवादी विचारधारा है, आपकी जानकारी के लिए। तमिल इज वन नेशन, उड़िया इज वन नेशन। फिर कहते हैं इफ दिस इज योर जय श्री राम, इफ दिस इज योर भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट दैट जय श्री राम एंड भारत माता। तमिल डोंट एक्सेप्ट, यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम। हमने उनके तमिल भाषण का पूरा अनुवाद मेरे पास है, मैं रिपीट कर रहा हूं। इफ दिस इज योर जय श्री राम, इफ दिस इज योर भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट दैट जय श्री राम एंड भारत माता की जय। तमिलनाडु वोंट एक्सेप्ट, यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम। ये महाशय वही है जो 2G घोटाले में भयंकर आरोपी थे। लोअर कोर्ट का एक फैसला आया है, which in my considered view as a student of law is a seriously questionable judgment. अपील पेंडिंग है, आप जानते हैं, उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में। और मैं उस महकमे का मंत्री रहा हूं, तो ये जो मंत्री थे तो क्या क्या इन्होंने किया काफी जानकारी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये टिप्पणी उनके एक नेता की है, इसके पहले स्टालिन की थी, वो एमपी भी है, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खरगे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि आपको मोदी जी को हटाना है, इसलिए उनको गाली पड़ते हैं, अलग विषय है। लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। मैंने सुना है राहुल गांधी आज उज्जैन जा रहे हैं महाकाल का दर्शन करने। तुम्हारे संजय मयूख जी बहुत बड़े भक्त हैं महादेव के, हम लोग भी हैं। तो वहां जाकर के तो महादेव की स्तुति करेंगे ना राहुल गांधी, जय महादेव बोलेंगे ना? तो बोलेंगे तो इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में, और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं या खामोश रहते हैं। यह है बड़ा सवाल। इसलिए ये इंडिया गठबंधन
या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति, या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी किसी हद तक जाएंगे? और एक बड़ा संवैधानिक सवाल मैं उठाना चाह रहा हूं, क्योंकि संविधान की बहुत दुहाई देते हैं। संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। भारत को एक संवैधानिक एकता संविधान में दी गई है, और जितने भारत के स्टेट्स हैं उनका नाम उसमें है, जितने भारत की भाषा है उनको विशेष दर्जा दिया गया है। तो यही तो विविधता में एकता का मूर्त रूप संविधान में है। क्या समझेंगे ये लोग? कितना समझेंगे? दूसरा सवाल मुझे करना है, और ये बात मैं बहुत गंभीरता से करना चाह रहा हूं। जिस तरह का डीएम का वक्तव्य आया है, वी विल नेवर एक्सेप्ट जय श्री राम एंड भारत माता, तमिलनाडु वोंट एक्सेप्ट, यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम। तो क्या डीएमके को किसी दूसरे पंथ के ईश्वर के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार है? ऐसा वो बोल पाएंगे क्या? विल डीएमके यूज this kind of derogatory comment against the gods of other faith? हम सभी फेथ का सम्मान करते हैं, और यही तो भारत का संस्कार है ऋग्वेद में, एकम सदैव विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, उसके जाने के मार्ग अलग अलग है। तुम अपने मार्ग से जाओ, मैं अपने मार्ग से जाऊंगा, क्योंकि ये सभी एक ही पद पर मिलते हैं जहां मैं परम सत्य, यही है ना। तो फिर पूछ रहा हूं डीएमके से और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से, राम को दुश्मन बताना, क्षमा करें ये शब्द मेरे नहीं है, तो क्या आपकी हिम्मत है कि अन्य पंथों के ईश्वर के बारे में इस तरह की आप अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं, और आपको करने दिया जाएगा? कृपया करके हिंदू सेंटिमेंट को इस तरह से अपमानित नहीं करें, हिंदू आस्था को इस तरह से लज्जित नहीं करें, ये हम कहना चाहेंगे। दो बातें और कहनी है। आप अपनी हताशा में मोदी जी को कितना गाली पढ़ेंगे? हर बार पिटते हैं, फिर भी नहीं सुधरते। 14 में पिटे, 19 में पिटे, अब की बार सुपड़ा साफ होने की स्थिति बन रही है, फिर भी क्या क्या मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग मोदी जी के बारे में किया गया है। वो जो बीबीसी का एक क्या था, मुस्लिम्स वर स्लॉटर्ड इन ग्रुप्स, जबकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सबको गलत पाया, उसी को रिपीट किया जा रहा है। और मोदी जी के बारे में क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया गया, हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। मैं अपने क्षेत्र से कल रात में ही आया तो लगा कुछ टिप्पणी लालू प्रसाद में भी करना चाहिए। कुछ मैंने पटना में की थी, आज इच्छा है करने की, थोड़ा विस्तार से पार्टी के राष्ट्रीय मंच पर। लालू जी, आपने कहा कि मोदी जी को कोई संतान नहीं है, और मोदी जी हिंदू नहीं है, और जब वो कह रहे थे तो अपने पूरे परिवार को मंच पर बैठा करके दिखावा कर रहे थे, याद है ना आपको? उनकी पार्टी के मंच पर कौन बैठता है उनका विषय है, लेकिन दोनों बेटा का हाथ पकड़ के पंचायती दिखा रहे थे। तो लालू जी, आप राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं, यही सिखाया आपने, यही सिखाया आपने कि मेरा सामाजिक न्याय मेरे परिवार का सम्मान है, बस। इस सामाजिक न्याय से ढकोसला कुछ हो नहीं सकता। और लालू जी, आपको किसने अधिकार दिया कि आप सर्टिफिकेट दें हिंदू कौन है कौन नहीं है? तो आपसे पूछ रहा हूं, हिम्मत तो आपको हुई नहीं प्रभु राम का दर्शन करने के निमंत्रण के बावजूद? तो आज जो डीएमके ने कहा है कि राम इज एन एनिमी, क्या कह रहा है आपका लालू जी? जवाब दीजिए इसका।